यहाँ पे जो बीजेपी के गलत नारे, झूठे वादे, स्मार्ट सिटी में और कभी टनल बना रहे हैं, कभी गंडोला बना रहे हैं, कभी बदलाव को डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं, कभी बेरोजगारों को लाखों करोड़ों के हिसाब से रोजगार दे रहे हैं। मैं कहता हूँ जितना फ्रॉड, जितना झूठ इन बीजेपी वालों ने बोला, आज उन लोगों को एहसास हुआ है जिन्होंने लास्ट टाइम इनको वोट दिया था। आज इनके अपने लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब दिल्ली में बैठे हैं, 5 साल के बाद हमें मैसेज भेजते हैं कि मुझे वोट देना। मैं साथियों यही कहना चाहता हूँ, यहाँ की बदरा की बाशऊर आम है। आज माह रमजान का महीना है, आज इन्होंने अपना वक्त निकाल के यहाँ पे चौधरी साहब को सुनने आए हैं, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट विकार सुरवानी को सुनने आए हैं। ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, भारत में यही कहना चाहता हूँ, चौधरी साहब कल भी मेरे गौड़ा में बोला था कि हमारा जो खिता चनाब है, हमारे ये पहाड़ है, हमारे जंगल है, हमारे दरिया है, हमारी यहाँ बड़ी बड़ी कालें हैं, लेकिन बदकिस्मती का अफसोस है बात है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट यहाँ बनता है, चाहे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिजली का या टनल प्रोजेक्ट बनता है, तो हमारे बेरोजगार बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, वो पढ़ लिख के बेकार है। ये जो रोजगार देते हैं बाहर से, यूपी, बिहार, गुजरात से लोगों को लाके उनको रोजगार देते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ चौधरी साहब कि खुदारा जब भी आप यहाँ ताकत में आएंगे, पावर में आएंगे, तो कम से कम हमारे खिता चुनाव के नौजवानों का खास ख्याल रखें। हमने इस चीज को प्रायोरिटी में रखा है। हम लड़ेंगे तो हम नौजवानों की लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ के टेलीविजन की लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ के एसपीओ की लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ जो कंडक्टर लगेंगे उनकी लड़ाई लड़ेंगे, जितने बेरोजगार परेशान हाल बचे उनकी लड़ाई लड़ेंगे। हमने मरने दम तक उनकी लड़ाई लड़ते हैं। चौधरी साहब हमें आपका साथ चाहिए, शुक्रिया। अब मैं दावत देता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरशाद अहमद लावे, जो सीनियर लीडर है INC के, यहाँ पे आए और 2 मिनट यहाँ पे बोले, क्योंकि हमारा इंडिया अलायंस है। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर विकार सुरवानी साहब यहाँ पे बैठे, हमारे अलायंस कैंडिडेट चौधरी लाल सिंह जी, और यहाँ पे मेरे MLC एक्स नरेश गुप्ता जी, श्यामलाल भगत जी, सभी लोग जो हैं, और मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदर हजरात, जितने भी यहाँ पे वार्ड मेंबरान हमारे आए हैं, सबको मेरा आदाब सलाम। बदकिस्मती ये है कि जब भी बोलने की बात आती है तब हमको 2 चीजें ये हैं कि इस वक्त जो है, इस वक्त हालात आप लोगों के सामने हैं। उन हालातों का मुकाबला करने के लिए इंडिया अलायंस पूरे हिंदुस्तान में बना है, वही इंडिया अलायंस जो है यहाँ बदरों में भी लागू होता है। और इस वक्त मैं कहता हूं, इस वक्त जो है, इस वक्त हम लोगों को आपसी तफरकात जो है, आपसी जो हमारे रंजिश है, उनको बराताक रख के इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अलायंस कैंडिडेट चौधरी लाल सिंह जी को है हमने वोट देना है। यह फैसला कल हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पटोक में हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शाना बशाना अलायंस कैंडिडेट चौधरी लाल सिंह के साथ जो है चलेगी, और बगैर मजबूत मिलत इस वक्त हमने जो हमारे आगे, मैं आपको क्लियर कहता हूं, ये जो भाजपा के लोग हैं, इनका स्पष्ट कहना है कि अगर हम फिर बहुमत में आए तो यहाँ पे सीधा हिंदू राष्ट्र जो है यहाँ पे लागू किया जाएगा। और यहाँ पे दूसरी बात जो कही जाती है कि आपकी जो है नस्लें जो है याद करेगी, हमें उससे नहीं, हमें सिर्फ यह चीज कहनी है कि हमारा क्या क्या किया उन्होंने। हमारे 370 को उन्होंने एब्रोगेट किया, 35A को निकाल दिया, हमारा जो है जम्मू कश्मीर की रियासत को यूटी बनाया, एक DG को जो है उसको सूबाई का दर्जा दिया। लिहाजा हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि घर जाके इंडिया अलायंस को जो है आप मजबूत करें और चौधरी लाल सिंह के हक में वोट डालकर जो है अपना जो शुक्रिया। तो मेरे पहले भी लीडर थे, मेरे से पहले भी वहाँ थे, टूरिज्म मिनिस्टर भी रहे हैं, सिविल मिनिस्टर भी रहे हैं, तो अड्डा बना था यहाँ कोई जहाजों का बना अड्डा है। मैं तो 24 था, हमने बैन तोड़वाया था कि पहले बैन तोड़िए, याद करो, और दूसरा नंबर आपने एक तरफा
टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी दी है, जम्मू को एक ही दी है पत्नीटॉप, वो भी इतनी सी जगह पे। हमें पीपल अथॉरिटी दो, मैंने 5 अथॉरिटी मैंने ली। फिर भद्रवा में गाने आपने गाए, डांस आपने किए, मुझे पहचाना नहीं पहचाना, ये माल कीजिए बन के। ये बेचारा छोटा आदमी, इसकी कभी टिकट छीनो, कभी इसकी तरक्की छीन लो। धन्यवाद। चलिए बहुत शुक्रिया बात। कि पार्लियामेंट में दिखाऊंगा हमारी बर्फ क्यों छुपाते थे, क्यों छुपाते थे। आपकी बसंतगढ़ की, बनी की, बिलावर की, किश्तवाड़ की, पाडर की क्यों छुपाई, क्यों नहीं दिखाई। टूरिस्ट यहाँ क्यों नहीं आने दिया। नूरी पिक्चर बनी, आग लगी, और नूरी कई पिक्चरें बनाएंगे जहाँ हम, कोई चिंता नहीं करो। बीजेपी का मानना है इस बार 400 के पार, तो क्या इंडिया अब इंडिया वो कोई कामयाब एक बार अटल जी की सरकार थी जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, आपको याद होना है। उसे था शाइनिंग इंडिया, याद करो, शाइनिंग इंडिया। किसी को यकीन नहीं था कि लाल सिंह जीतेगा, श्यामलाल हारेगा। किसी को यकीन नहीं थी कि हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह साहब की सरकार बनी ना। आज वही दिन है, सरकार 400 छोड़ो, सरकार बननी है हमारी। सर लाल सिंह जी को क्यों सपोर्ट पड़ी, कांग्रेस जरूरत पड़ी कांग्रेस से लड़ने की? अपना आपको फ्रंट था के निशान पे इलेक्शन लड़िए, आपको परेशानी है कोई क्या? अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो परेशानी नहीं होगी। सुनो मेरी बात, एक बात सुन लो, जब तक आप लोग मुझे क्लियर कर अपना नहीं मान लोगे, तब तक आपकी जीत नहीं होगी। सर भद्रवा की डेवलपमेंट करेंगे तो भद्रवा आपके साथ होगा। भद्रवा की डेवलपमेंट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई जी। ये मेरे टाइम में हुई है, जो हुई थी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थे, जो बाद में भूचाल में दरेरें आई, ये सारी मेरे टाइम में बनी थी। मैंने भद्रवा को टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी मैंने बनाया था, आई वॉज MP दैट टाइम। मैंने 5 बनाई थी टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ से लेके लखनपुर से लेके सरथल, और सरथल से लेके भद्रवा किश्तवाड़, ये मैंने बनाई। ये लाल द्रम्बन मैंने दिखाए, ये भद्रवा, ये झाई मैंने दिखाए। और आजाद साहब क्लेम करते हैं मैंने बनाया ये सब। आजाद साहब तो MP नहीं थे ना, वो क्या थे बात करे। तो जो 5 अगस्त 2019 में जो ऑर्डर हुआ था 5 अगस्त को, क्या सबसे घिनौना दिन था हमारे लिए, सबके लिए। हमारी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी, हमारी पहचान ख़त्म कर दी, हमारा जो विरसा था उसको इन्होंने मिटाने की कोशिश की। और हम इसके लिए लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। अगर ये 370 गलत था तो 371 12 स्टेट में लगा है, वो सेम है। वो क्यों नहीं ख़त्म हो पाए? क्योंकि हम लोगों को कुचला इन्होंने, कहा कि आपको हिंदुस्तान के साथ मिलाया। हम पहले भी हिंदुस्तानी थे, आज भी हिंदुस्तानी। इनके कहने से ना कोई हम पहले रुके थे या आए रुकेंगे, हिंदुस्तानी थे हम, सारे लोग हैं और रहेंगे। इनके कहने बनाने की बात नहीं है। लाल सिंह जी, भद्रवा, एक लास्ट क्वेश्चन, भद्रवा में आप भद्रवा की बात करूंगा, आप मुझे बताएं, कल को आप जीतकर सामने निकल के आते हैं, भद्रवा की क्या सोच रखते हैं आप, किस तरह की डेवलपमेंट करना चाहिए? भद्रवा एक सबसे